मैं अंकित सिंह गुसाई। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करें, टॉपिक ये है कि क्या आज के समय में यानी कि 2025 में, ठीक है, हमें अध्यात्म की जरूरत है, धर्म की जरूरत है हमें, क्या ये वैलिड है? तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे। ठीक है। मैंने कई वीडियोस देखी यूट्यूब पर, ज्यादातर मैं वीडियोस यूट्यूब पे ही देखता हूँ। तो उसमें कई एक्सपर्ट थे, ठीक है, कई एक्सपीरियंस लोग थे, जो कि धर्म के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अध्यात्म के ऊपर बातचीत कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये सब बेकार है। आज के टाइम में जो धर्म है उसकी उतनी जरूरत नहीं है, अध्यात्म की उतनी जरूरत नहीं है ना। ये सब पुराना हो चुका है और आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बातें वो कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी चीज के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज के ऊपर अगर हम अपनी राय दे रहे हैं, तो हमें अच्छे से उस चीज को चेक करना चाहिए, अच्छे से हमें उस चीज के बारे में जान लेना चाहिए, रिसर्च कर लेनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर कोई चीज है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है। अब जहां तक अध्यात्म और धर्म की बात है, तो इसके बारे में मैं अपनी कई वीडियो में बार बार बोलता हूं कि सिर्फ 1% लोगों को ही ढंग से पता है। ठीक है, सिर्फ 1%। और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, धर्म क्या अध्यात्म क्या है ठीक से। ठीक है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। अब सवाल यह था कि क्या 2025 में अध्यात्म और धर्म की जरूरत है? तो जहां तक मुझे लगता है, अगर जो वैसे लोग हैं जिन्हें बचपन से ही, ठीक है, बहुत गहरी समझ है, गहराई से चीजों को समझते हैं। कोई अगर अपनी कुछ बात कह रहा है तो पहले उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। हर चीज को हर चीज की उन्हें बहुत गहरी समझ है। ठीक है, हर चीज को क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कुछ भी, चाहे किसी भी तरह का मामला हो। ठीक है, अगर इस तरह की उनकी समझ है तो उनके लिए अध्यात्म नहीं, उनके लिए धर्म नहीं है। क्योंकि जो अध्यात्म है, जो धर्म है, हमें क्रिटिकल थिंकर बनाता है, यानी कि गहराई से चीजों को समझना। ठीक है, अब यहां सिर्फ धर्म ग्रंथों की बात नहीं हो रही है कि धार्मिक जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, पूजा पाठ, नहीं, इनकी बात नहीं हो रही है। इनके अलावा जो हमारे जो जीवन के जो कुछ वैसे पहलू होते हैं जो कि हमें जानने चाहिए, ठीक है, जिनकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इन सब को समझने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें अध्यात्म की जरूरत पड़ती है क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए। ठीक है, इसलिए अध्यात्म धर्म हमें उस तरह की समझ देता है, हमें उस तरह का व्यक्ति बनाता है, उस तरह की हमें सोच देता है कि हम गहराई से चीजों को समझ सके। ठीक है, कई लोग कमेंट करते हैं और कुछ भी, मतलब जो धर्म की, अध्यात्म की जो वैसी बातें हैं जो कि पता नहीं कहां से आ गई हैं, जिनका कोई मतलब नहीं बनता है, तो उन बातों को लेके आ जाते हैं, कहते हैं कि देखो धर्म में ये चीज है या अध्यात्म में ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पूरी पिक्चर देखिए। अगर आप धर्म अध्यात्म के बारे में कुछ कह रहे हो तो आप गहराई से उसको समझिए, वो है क्या। ठीक है, उसके बाद ही अपना अपनी आप बात रखिए। ठीक है, ऐसे हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है ना कि जो 1% लोग हैं जो ढंग से अध्यात्म धर्म के बारे में जानते हैं, क्यों है, उसका महत्व तो समझते हैं। ठीक है, उनसे आपका पाला नहीं पड़ा है। अगर वो आपके सामने बैठे होते तो आपको एक एक चीज का आपको जवाब देते, आंसर करते, वो भी लॉजिक के साथ। ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमको पाला नहीं पड़ा है, इस वजह से वो कुछ भी अध्यात्म धर्म के बारे में बोल देते हैं। ठीक है, देखिए, कपड़े, धार्मिक कपड़े पहन लेने से, ठीक है, धार्मिक कपड़े पहन लेने से या धार्मिक जगह पर बार बार जाने से आप धार्मिक नहीं हो जाते हो। ठीक है,
समझना होता है, गहराई गहराई में जाना होता है, ठीक है, ध्यान देना होता है, तभी आप समझोगे अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, ठीक है। तो 2025 में क्या आध्यात्मिक जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए, जो हमारी सोसाइटी है, ज्यादातर जो लोग हैं वो गहराई से चीजों को नहीं समझते हैं, ठीक है, और जीवन की उन चीजों में वो लोग अभी तक उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हैं? क्योंकि उन्हें अध्यात्म धर्म के बारे में नहीं पता। अगर पता होता तो नहीं उलझे होते, ठीक है। तो जीवन के जो वैसे पहलू हैं जहां पे वो उलझे हुए हैं, तो उनका समाधान अध्यात्म में बहुत पहले से ही बता रखा है, ठीक है। तो अध्यात्म के जरिए ही हल हो पाएगा, ठीक है। और अध्यात्म के जरिए कैसे? क्योंकि अध्यात्म में गहरी समझ देता है, गहरी सोच देता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि उन 1% लोगों को छोड़कर जो कि मतलब आध्यात्म धर्म को बहुत गहरे से समझते हैं, ठीक है, बचपन से ही, जिन्हें बहुत गहरी समझ है, गहराई से चीजों को एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देते हैं, तो उन लोगों को तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही चीजों को कैच करने लग जाते हैं, चीजों को समझ लग जाते हैं। मगर 90% लोग ऐसे हैं जो कि खुद से चीजों को नहीं समझ पाते, ठीक है। जीवन की कुछ वैसी बातें होती हैं जो उनके परेशान करती हैं, ठीक है। तो उनसे कैसे उन बातों से बाहर आना है, कैसे उन बातों को उनका हल हो, ठीक है। तो इन लोगों को अध्यात्म की जरूरत है, यानी कि आज के टाइम में भी, 2025 में भी और आगे भी, इन 90% लोगों को अध्यात्म धर्म की जरूरत पड़ेगी। और मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं कि धार्मिक कपड़े पहन लिए या डेली आप पूजा पाठ कर रहे हो या मंदिर जा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हैं, ये करनी भी चाहिए। मगर जो मेन जो मकसद है जो अध्यात्म का, ठीक है, जो बातें आपको बताने का जो मेन मकसद है अध्यात्म का, वो ये है कि कुछ जरूरी बातें हैं, ठीक है, वो आपको जाननी है, और गंभीरता होनी चाहिए आपको, ठीक है। आप में गंभीरता आए, आप चिंतन करो, ठीक है, खुद को आप पहचानो, है ना। बहुत सी ऐसी बातें हैं, ग्रंथों में भी जिक्र है इन बातों का, तो उतना तो अभी मतलब सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, मगर मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, ठीक है। और बस इतना ही आपको बताना था कि आज के टाइम में भी कुछ लोगों को छोड़कर, 1-2% लोगों को छोड़कर, 90% लोगों को आध्यात्मिक जरूरत है, क्योंकि वो उन चीजों में फंसे हुए हैं जिन चीजों से उन्हें सिर्फ अध्यात्म ही बाहर निकाल सकता है, ठीक है। कैसे निकाल सकता है? उन्हें जब वो जो धर्म ग्रंथ होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, तो उसे अगर वो पढ़ेंगे किसी मतलब आचार्य की निगरानी में या खुद से भी, ठीक है, ध्यान से एक एक लाइन को समझेंगे, है ना, तो तभी उन्हें कुछ समझ में आएगा, और ऑटोमेटिकली जो उनकी जीवन की जो ऐसी समस्याएं जहां पे वो फंसे हुए हैं, तभी वो उससे बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। और एक बार जब आप सच जान जाते हो, तो उसके बाद फिर आप थोड़ा संभल के चलते हो, आपका थोड़ा लाइफ आसान हो जाता है ना, आप थोड़ा हल्का फील करते हो मेंटली, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब जैसे मैं हूं, तो मैं भी बचपन से ही मतलब एक होता है ना आत्मज्ञान, आप कह लीजिए, बचपन से ही मैं मतलब गहरी समझ थी मुझे, मैं चीजों को मतलब बहुत जल्दी कैच कर लेता था, जो कि एक आम आदमी नहीं कैच कर पाता है ना। तो मैंने भी पढ़ी, मैंने भगवत गीता पढ़ी, और अष्टावक्र गीता है, उसकी मैंने ऑडियो सुनी है। जबकि इन दोनों को पढ़ने से पहले ही मैं मतलब ऐसा था, मतलब चीजों को बहुत गहराई से मैं समझता था, ठीक है। फिर ही मैंने पढ़ा, क्योंकि एक ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे मन कि नहीं मुझे सब कुछ पता है, नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैंने दोनों पढ़ा, समझा उनको, है ना। तो जैसे अगर आपका भी दिमाग मेरे जैसा है, आप
गहराई से चीजों को समझते हैं, कुछ भी, चाहे कोई सिचुएशन है या कोई व्यक्ति है या कोई स्थिति है, कुछ भी है, ठीक है, अगर आप गहराई से चीजों को समझते हैं, गहराई से चीजों का समाधान करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पहले परखते हैं, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देते हैं, अगर आप भी ऐसे गहरी समझ वाले हैं तो आपको अध्यात्म और धर्म की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अ, पहले से ही आध्यात्मिक हो, ठीक है, पहले से आप आध्यात्मिक हो तो आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति व्यक्ति कैसा होता है, वो भी तो ऐसा ही होता है, गैर ऐसी चीजों को समझता है तो वो बेवकूफियां नहीं करता है जो संसार के लोग करते हैं, तो उस तरह की बेवकूफियां वो नहीं करता है, ठीक है, सच को वो बहुत जल्दी जान लेता है, ठीक है। तो अगर आप भी मेरी तरह हो कि गहराई से चीजों को समझते हो, सच को आप जानते हो, ठीक है, और अध्यात्म जो बातें हमें बताता है उसे पहले से ही आप समझते हो, जानते हो, उस राह पे आप चलते हो, ठीक है ना, कि किसी का मन नहीं दुखाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के प्रति मन में गलत भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और मैं कौन हूँ, है ना, मेरा गोल क्या है, और ये सब बातें। तो अगर आप पहले से ये सब बातें अच्छे से समझते हो, और हम सब मतलब एक ही मिट्टी के बने हैं, हम सब अलग नहीं हैं, तो ये सब जो बातें अगर आप बहुत पहले से ही जानते हो, समझते हो, तो आपको उतना अध्यात्म और धर्म की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी अध्यात्म में हो, आप ऑलरेडी उस राह पे चल रहे हो, ठीक है। मगर वो लोग जो कि नहीं समझते हैं, जिनमें इतनी गहरी समझ नहीं है बचपन से, ठीक है, जीवन के कुछ वैसे पहलुओं में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को आध्यात्मिक जरूरत है, धर्म की जरूरत है। उनका बिना अध्यात्म, बिना धर्म के उनका गुजारा नहीं होगा, ठीक है। और मैं किस अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहला, किसी का मन नहीं दुखाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के प्रति मन में गलत भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये मेंटलिटी भी नहीं होनी चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, नहीं, ये सब मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो अब लोगों ने पता नहीं कहाँ से डाल दिया, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यात्म सीधा सिंपल है, ठीक है। अगर आपकी ऐसी मेंटलिटी है, ओपन माइंडेड हो, तो आपको अध्यात्म धर्म की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हो तो आपको अध्यात्म की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, ठीक है। बाकी आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई सवाल, क्वेश्चन, जो भी हो आप नीचे कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।